पहले 5 एपिसोडों में दिखाया जाता है कि लोकी को टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने के जुर्म में टीवी में लोकी को रीसेट करने की सजा दी जाती है और दूसरी तरफ लोकी का वर्जन टीवी के सिपाहियों से टाइम पैड चुरा लेता है और मोबियस लोकी को उसके साथ लोकी के वर्जन को पकड़ने के लिए मॉल में ले जाते हैं, जहां पर लोकी का फीमेल वर्जन दिखाया जाता है जो टाइमलाइन ही उड़ा देती है। और फिर वो दोनों लेमेंटेंस 1 में पहुंच जाते हैं जहां पर सब कुछ नष्ट होने वाला होता है इसलिए वो अर्क जाने के लिए ट्रेन में धोखे से चढ़ जाते हैं, पर गार्ड लोकी को फेंक देता है जिससे टाइम पैड टूट जाता है और आर्क भी वहां पर नष्ट हो जाता है। वो दोनों सब कुछ तबाह होते हुए देखते हैं और उनके नज़दीक आने से एक न्यू टाइमलाइन बनती है जिससे मोबियस उन्हें पकड़कर टीवी में ले जाते हैं और मोबियस लोकी को टाइम लूप में फंसा देता है। और फिर मोबियस और B-15 को टीवी के राज का पता चलता है कि उन्हें टीवी ने नहीं बनाया बल्कि उनकी यादाश्त मिटाई है। मोबियस लोकी को टाइम लूप से मुक्त करता है लेकिन रेंसलर मोबियस को प्रून कर देती है और रेंसलर लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है। सिल्वी टाइम कीपर्स में से एक का सिर काट देती है। रेंसलर धोखे से लोकी को प्रून कर देती है और प्रून होने के बाद लोकी अन्य लोकी रूपों से घिरा हुआ वो लोकी को बताते हैं कि इस जगह का नाम शून्य है जहां पर एक अलायत नाम का बादल उसके रास्ते में आने वाली सभी चीजों को निगल जाता है। वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाते हैं। सिल्वी रेंसलर से टीवी की पूरी डिटेल मांगती है और तभी वहां पर टीवी के एजेंट आ जाते हैं जिस कारण सिल्वी खुद को प्रून कर लेती है और सिल्वी भी शून्य में पहुंच जाती है, पर मोबियस सिल्वी को अलायत से बचा लेता है। उसके बाद जब लोकी और सिल्वी दोनों मिलते हैं तो वो दोनों क्लासिक लोकी की मदद से अलायत को वश में कर लेते हैं और अलायत उनका रास्ता खोल देता है जहां पर उन्हें एक पुराने सा महल दिखाई देता है। लोकी और सिल्वी समय के अंत में बने एक महल में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें मिस मिंट के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता और मिस मिंट टीवी के निर्माता ह्यू रिमिन्स की तरफ से उन्हें ऑफर देती है कि तुम एवेंजर्स को भी हरा सकते हो, थानोस को भी मार सकते हो और एसगार्ड पर राज भी कर सकते हो। और वो सिल्वी को भी ऑफर देते हैं कि तुम दोनों एक समय यात्रा में एक साथ रह सकते हो, लेकिन सिल्वी कहती है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसके बाद मिस मिंट से डाटाबेस की जानकारी मिलने के बाद रेंसलर टीवी के निर्माता को ढूंढने की तैयारी करती है। तभी वहां पर मोबियस आ जाता है और रेंसलर मोबियस को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि शून्य से तो कोई भी वापस नहीं आ सकता। फिर रेंसलर हंटर D-19 को बुलाती है तो मोबियस कहता है कि अब तुम्हारा कोई तिगड़म काम नहीं आएगा और B-15 टीवी के सैनिकों को अपने पीछे पीछे फ्रीमोंट 2018 में ले जाती है जहां पर वो रेंसलर का इंसानी रूप दिखाकर ये साबित करती है कि वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है। इस बीच लोकी और सिल्वी को ह्यू रिमिन्स मिलता है जो कि एक आम इंसान होता है और वो उनकी तारीफ करता है और वो उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है और सिल्वी उस पर काफ़ी बार हमला करती है पर ह्यू रिमिन्स बच जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैंने सब कुछ पहले से ही देख रखा है, पास्ट फ्यूचर सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारी झील के पास वाली रोमांटिक रिलेशनशिप भी। पर सिल्वी कहती है कि हमने तुम्हें हरा दिया है और ह्यू रिमिन्स कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, तुम तो सिर्फ चल रहे थे ताकि हम आपस में कुछ विचार कर सके। और फिर ह्यू रिमिन्स उन्हें अपने बारे में कहानी सुनाता है कि 21वीं सदी में मेरे एक अवतार ने पृथ्वी पर जन्म लिया जो एक साइंटिस्ट था। उसने ये पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड काफ़ी ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है और उस टाइम में और रूपों ने भी इस बात को समझ लिया था और फिर वो रूप आपस में मिलते हैं और कुछ टाइम तक शांति बनी रहते हैं। वो अपने ज्ञान को एक दूसरे को बांटते हैं और अपने ब्रह्मांड की टेक्नोलॉजी को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बट मेरे और रूप ज़्यादा साफ दिल के नहीं थे, उनमें से काफ़ी रूप राज करना चाहते थे और सभी रूपों के आपस में मिलने से वहाँ ब्रह्मांड में तबाही मच जाती है और सभी अपने ब्रह्मांड को बचाने लग गए और एक दूसरे के नष्ट करने में लग जाते हैं। और फिर मेरे पहले अवतार को अलायत मिला जो समय पर हर रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खा जाता था जिससे मैंने वश में कर लिया।
और वो लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसने अन्य समय रक्षकों को नष्ट करने के लिए आलायत का उपयोग करके अपना रूपों के बीच हो रहे युद्ध समाप्त कर दिया और इस शांति को बनाए रखने के लिए टीवी बनाए, और कहता है कि मैं करोड़ों साल जी चुका हूँ और अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। वो उन्हें 2 ऑप्शन देता है कि या तो उसे मार डालो और एक बहुमायी युद्ध का जोखिम उठाए, या टीवी समय रेखा की देखरेख करने के लिए कमांडर बन जाओ। उसके बाद ही हू रिमेन्स चौंक जाता है और कहता है कि समय रेखा में बदलाव हो रहा है और अब फ्यूचर बदल गया है। अब मैं कुछ नहीं जानता, या तो तुम मुझे मार दोगे और फिर से मेरे अवतार आ जाएंगे जो मुझसे भी बुरे हैं, या फिर तुम टीवी में कमांडर बन जाओगे। लेकिन सिल्वी उसे मारना चाहती है, लेकिन लोकी उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी बात सच निकली तो ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। सिल्वी और लोकी में फाइट होती है और लास्ट में लोकी सिल्वी को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और फिर सिल्वी लोकी को किस करती है और सिल्वी लोकी को टाइम पैड से टीवी में भेज देती है और सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है। ही हू रिमेन्स कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे और उसके बाद समय रेखा में बहुत सी टाइमलाइन बन जाती है। और उसके बाद टीवी का सीन दिखाया जाता है जहां पर B-15 और मोबियस देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारी टाइमलाइन बन गई है और वो सिपाहियों को अलर्ट कर देते हैं। टीवी में लोकी, मोबियस और B-15 को ही हू रिमेन्स की वेरिएंट के बारे में चेतावनी देता है कि सिल्वी ने उसे मार दिया है, जिसके कारण ये टाइमलाइन बन रही है और मोबियस B-15 उसे पहचान नहीं पाते। और लोकी देखता है कि ही हू रिमेन्स की एक मूर्ति जहां पर पहले टाइम कीपर्स की मूर्तियां होती थी उनको बदल दिया है। और यहाँ पर लोकी फर्स्ट सीजन की एंडिंग होती है। इस एंडिंग से हमें ये लगता है कि जैसे ही सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा, ही हू रिमेन्स के किसी अवतार ने पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर दिया और टीवी का मालिक बन गया। और साथ ही हू रिमेन्स के मरने के बाद उसके सभी अवतार आ गए, जिससे काफ़ी सारी टाइमलाइन बन गई। तो आगे की कहानी हमें नेक्स्ट सीजन में मिलेगी, तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लोकी वेब सीरीज फर्स्ट सीजन।